हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। और तीसरे प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, यानी टोटल यहाँ पर 5 भाग इसका होगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में ही पाँचों को यहाँ पर कवर कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और जो बाकी के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर कराए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया, पहले इसे पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने दूसरे प्रश्न में यहाँ पर हल करके बताया था, निकाला था मैंने कि ये प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर करती हैं, समांतर है या फिर समपाती हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही निकालना है। और क्या होगा, जब अगर समांतर होगा तो समांतर वाले केस में केवल असंगत हो जाएगा, और प्रतिच्छेद और समपाती वाले केस में क्या होगा, संगत हो जाएगा। यानी दो केस, यानी जब भी आपका कोई सलूशन निकलेगा, कोई हल निकलेगा, यानी प्रतिच्छेद होगा और समपाती होगा तो संगत होगा, और समांतर होगा तो असंगत होगा। तो चलिए पहले हम लोग उसको हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद पता करते हैं। पहले A1/A2 निकाल लेते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हल करेंगे। पहला हम लोग इसको हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया है समीकरण को, और यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। पहला समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा, और इस समीकरण युग्म को बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकंड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे, और ये वाला हमें A1 और अब A2 हम यहाँ पर निकालेंगे। A1 क्या है, यहाँ पर A1 है हमारा 3, पहला समीकरण का x वाला। तो A1 क्या है, यहाँ पर 3 है, और B1 क्या है, यहाँ पर प्लस में 2 है, और C1 क्या है, यहाँ पर 5 है। दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर A2 2 है, B2 क्या है, B2 में माइनस में 3 है, ठीक है, माइनस में 3 यहाँ पर लिखेंगे। और इसी तरीके से C2 क्या है, यहाँ पर 7 है। अब हमें क्या करना है, A1/A2 निकालना है। तो चलिए हमें A1/A2 निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर A1/A2 निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से B1/B2 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/-3। तो माइनस को ऊपर रख लेते हैं और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, यानी -2/3 यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से C1/C2 की बात करें तो C1/C2 हो जाएगा 5/7। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 3/2 बराबर नहीं है -2/3 के। तो दोस्तों यहाँ पर 3/2 जब बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये प्रतिच्छेद करती हैं। अतः अतः दी गई समीकरण युग्म, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, दी गई समीकरण युग्म क्या है, युग्म प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर अतः, या फिर इसलिए ये युग्म संगत है। ये युग्म क्या है, संगत है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग लिख करके आप लोग अपना आंसर ला सकते हैं। और चलिए अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है 2x - 3y प्लस 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा समीकरण युग्म को भी यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पर इसको हम लोग पहला मान लेंगे समीकरण, और ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A1/A2 यहाँ पर निकालना है। तो A1/A2 निकालने के लिए पहले A1 लिख लेंगे। A1 क्या है, यहाँ पर आपको हल यहाँ पर लिखना होगा, और A1 यहाँ पर निकालेंगे। A1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर B1 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा, -3। तो ये हमारा -3 हो जाएगा। और इसी तरीके से C1 की बात करें तो C1 8 हो जाएगा, और A2 की बात करें तो A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा -6, और C2 हो जाएगा +9। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, A1/A2 निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। A1/A2 निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा, और 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि कटाएंगे 2 × 2 2 दूनी के 4, इतना कट जाएगा। अब इसी तरीके से B1/B2 की बात करें तो B1/B2 भी यहाँ पर -3/6 दिया गया है,
और माइनस को माइनस कटाएंगे और 3 करें 3 और 3 दूनी के 6, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हटाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमें C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 की यहाँ पर है 8/9। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो कटेगा नहीं, ऊपर नीचे यहाँ पर कोई भी नहीं कटेगा और ये सरलतम रूप में भिन्न दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। A1/A2 और B1/B2 यहाँ पर तुलना करेंगे। तो पहले इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ 1/2 बराबर 1/2, यानी ये वाला 1/2 बराबर है 1/2 के, और यहाँ पर बराबर नहीं है 8/9 के। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि चूंकि यहाँ पर लिखेंगे तीसरे अगले स्टेप में लिखेंगे कि A1/A2 क्या है, यहाँ पर बराबर है B1/B2 के। जब ये दोनों बराबर हों और तीसरा बराबर यहाँ पर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि जब ये दोनों बराबर हों और तीसरा बराबर नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो रेखा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई समीकरण युग्म क्या है, दी गई समीकरण युग्म समांतर है। तो दोस्तों इतना हम लिख देंगे, और समांतर है, जब समांतर हो जाएगी तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात असंगत है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए ये असंगत युग्म है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं, यानी तीसरा यहाँ पर भाग देखते हैं, तीसरा प्रश्न का तीसरा भाग। और दोस्तों यहाँ पर हमने तीसरा समीकरण युग्म भी लिख लिया है, और यहाँ पर इसको हम लोग पहला मान लेते हैं और इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इसको सिंपल फॉर्म में यानी ऐसे वाले फॉर्म में लेकर के हम लोग लिखेंगे। यानी यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6 और 2 3 6, यानी तीतरी के 9, यहाँ पर 9 x ऊपर और 3 दूनी के 6, 9 5 45, 45y ऊपर, और यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको A1 मान सकते थे और इसको B1 मान सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आसानी होगी, पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 9x + 45y बराबर 42, क्योंकि इधर से जाएगा तो 6 में 7 से गुणा हो जाएगा और 42 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे पहला समीकरण, और ये जो दिया गया है ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 9x - 10y बराबर 14, इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, A1 और A2 यहाँ पर सब लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर 9, A1 क्या दिया गया, यहाँ पर 9 दिया गया है। और इसी तरीके से B1 बात करें तो B1 45 है, और C1 बात करें तो C1 42 है। और हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दूसरे समीकरण में, तो दूसरा समीकरण में दिया गया है A2 क्या दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया है। B2 इसी तरीके से माइनस में 10 दिया गया है, और -10 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि माइनस में दिया गया है। और यहाँ पर C1 नहीं C2 दिया गया है 14। तो दोस्तों यहाँ पर C2 हो गया। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A1/A2 करेंगे। A1/A2 का मतलब 9/9, यानी 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/1, यानी 1 हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से B1/B2, तो B1/B2 यहाँ पर देखिए, तो B1 दिया गया है 45 और नीचे दिया है 10, तो 10 - 45/10 यहाँ पर लिख देंगे। तो -45/10 को जब हम लोग घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 9 45 और 5 दूनी का 10, -9/10, 9/2 आएगा। अब देखिए C1/C2 की बात करते हैं। C1/C2 कितना दिया है, C1 दिया गया है 42 और C2 दिया गया है 14। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे और घटाएंगे इसको सिंपल में तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 6 42 और 7 दूनी का 14, 14 3 42 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 3 42, ये कट जाएगा, 14 कट 14 और 14 3 42। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर A1/A2 दिया गया है 1 और B1/B2 दिया गया है -9/2। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 1/1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 इज़ नॉट इक्वल टू -9/2, इतना लिखेंगे। और चूँकि यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दी गई समीकरण अतः दी गई समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हैं। दोस्तों इतना हम लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः जब प्रतिच्छेद करती हैं तो ये क्या हो जाएंगी, ये युग्म संगत
हैं। तो दोस्तों इतना हमें लिख देना है, ये युग्म संगत है। तो दोस्तों अब हम लोग चौथा करते हैं। चौथा वाले यहाँ पर दिया गया है, चौथा दिया गया है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। चौथा है 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। तो दोस्तों हमने चौथा भी यहाँ पर समीकरण युग्म लिख दिया है। अब हमें इसको हल करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे और यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बराबर दिया गया है 5 और b1 बराबर दिया गया है -3 और c1 बराबर में दिया गया है 11 और इसी तरीके से a2 दिया गया है -10 और b2 दिया गया है यहाँ पर +6 और c2 दिया गया है -22। अब हमें क्या करना है, a1/a2 निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। a1/a2 जब करेंगे तो a1/a2 आ जाएगा 5/10। तो 5/10 यहाँ पर लिखेंगे और ऊपर माइनस लिख देंगे और इसको जब हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 5 × 5 और 5 दूनी का 10 दो बार में नीचे कट जाएगा। इसी तरीके से बात करें यहाँ पर b1/b2 की, तो b1/b2 यहाँ पर दिया गया -3/6 और इसको भी जब हम लोग कटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस। देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस छोड़े हैं, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1/2, क्योंकि ये भी कट जाएगा। 3 × 3 3 दूनी के 6 और ये -1/2 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए c1/c2 निकालते हैं। तो c1/c2 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 दिया है, 22 दिया है, -22 दिया है। यहाँ पर 11 लिखेंगे और नीचे -22, तो माइनस को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ पर हमारा 22 हो गया। और इसको हम लोग लिखेंगे, कटाएंगे तो 11 दूनी का 22 और -1/2, ये भी -1/2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, यानी चूँकि a1/a2 बराबर हैं, क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर हैं b1/b2 के और c1/c2 के। जब ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दी गई समीकरण युग्म क्या है, समपाती हैं। जब तीनों बराबर हो जाता है ना तो क्या कहा जाता है, दिए गई समीकरण युग्म समपाती हैं। अतः यानी इसलिए हम लोग कह सकते हैं अतः ये युग्म संगत हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आंसर इसका निकल गया चौथा का, और ये दोनों यहाँ पर चौथा यहाँ पर संगत हो गया। अब हमें पांचवा देखना है। चलिए हम लोग पांचवा हल करते हैं। तो दोस्तों पांचवा दिया गया है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। यहाँ तक हमने हल कर लिया है चौथा, और अब हम इसको हल करते हैं पांचवा वाले को। तो चलिए हम लोग इसको उतार लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों पांचवा हमने उतार लिया है और इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और यहाँ पर हमने हल लिख दिया और ये हमारा 1 हो गया समीकरण युग्म, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग a1 डायरेक्ट इसको मान सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एलसीएम लेकर के इसको सिंपल ऐसे वाले फॉर्म में बना सकते हैं। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं इसको। और यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, और एलसीएम हो जाएगा 3 और इस तरीके से हो जाएगा 4x और प्लस 1 3 3 यानी 3 दूनी के 6y = 8। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x + 6y और 3 8 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 3 × 8 = 24 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा 2x + 3y = 12, यहाँ पर दिया गया है 2x + 3y = 12। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेंगे और ये हमारा दूसरा समीकरण तो है ही, यानी इसको हम अभी रहने देते हैं। यहाँ पर पहला और यहाँ पर दूसरा मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है a1 और a2 हमें निकालना है। a1/a2 निकालना है, तो पहले a1 देख लेते हैं। a1 क्या है, a1 दिया गया है 4, b1 दिया गया है 6 और c1 दिया गया है 24। इसी तरीके से दूसरा समीकरण से हमें मिलेगा a2 बराबर दिया गया है 2, b2 बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर 3 और c2 बराबर दिया गया है 12। अब हमें क्या करना है, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर इस तरीके से a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2 दूनी का 4, ये कटेगा तो कितना आएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरीके से b1/b2 की बात करें तो b1/b2 भी वैसे ही हो जाएगा, 3 दूनी का 6 कट जाएगा और यहाँ पर 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ पर c1/c2 की बात करें तो c1 भी वैसे ही है, 24/12 और इसको भी कटाएंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वाले केस में यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होता है तो मैंने बताया था कि समपाती होती हैं, यानी कोलिनियर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः अतः दी गई समीकरण युग्म दी गई समीकरण युग्म यहाँ पर क्या है, समपाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे कि अतः ये युग्म जब समपाती हैं यानी हल निकल रहा है तो इसका मतलब कि ये संगत हैं, ये युग्म क्या है, संगत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले क्वेश्चन के साथ।